मुश्किल में फंसे केजरीवाल, पटाखे फोड़ने पर केस दर्ज। दिवाली पर बैन और रिहाई पर पटाखे क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा जमानत? ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को जेल से रिहाई के बाद आप कार्यकर्ता और समर्थकों की ओर से पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद 6 फ्लैग स्टाफ के आसपास जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जब जेल से रिहा किया और शुक्रवार को वो घर वापसी कर रहे थे तो उस वक्त सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल आवास के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली बीजेपी ने आतिशबाजी को लेकर मंत्री गोपाल राय से सवाल पूछे कि दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन हटाया जाए। 4 दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया था। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले। उनकी रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जश्न का माहौल दिखा। इस दौरान आपके कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा और उन्हें सनातन विरोधी तक बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद आतिशबाजी को लेकर दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि 3 दिन पहले मंत्री गोपाल राय ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। प्रवीण शंकर ने एक्स पर लिखा, दिवाली पटाखे को दिल्ली के प्रदूषण का दोषी बताकर प्रतिबंध लगाने वाले गोपाल राय, बताइए केजरीवाल को चेले चपाटे पटाखे कहां से लाकर जला रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? वह इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ी और उन्हें हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि केजरीवाल जो है वो सोच रहे हैं या फिर बाहर आ गए, उन्हें लग रहा है कि अब इस पछड़े से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस मामले में अभी भी वो जांच के घेरे में है और आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। और क्या कुछ कह रही है वीरेंद्र सचदेवा जी, जरा खुद सुनिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की गंभीरता का अंदाजा कल हमने देखा। उनके मंत्री जहां पटाखों पर बैन लगाने की बात करते हैं और दिवाली पर विशेष रूप से कि भाई इसको बंद कर दिया जाना चाहिए कि प्रदूषण होता है और हमें लोगों की चिंता है और उस लोगों की चिंता का मखौल कैसे उड़ाया जाता है, वो कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर उनका कोई विजन है नहीं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण हमने है तो रावना जी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है। भ्रष्टाचार से युक्त ये पार्टी जिस बात को कहती है उसको करती नहीं है। और गोपाल राय की गंभीरता का तो कल हमने देख ही लिया कि खुद उनके बड़े नेता वहां खड़े होकर उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे जो पटाखे चला रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म पर या विशेष रूप से दिवाली पर पटाखे बंद करने की घोषणा करना एक राजनीतिक प्रपंच है जिसमें इनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती। पहले दिन से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। आदमी पार्टी के नेता बार बार जब भी दीपावली या हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं इस तरह की घोषणाएं करते हैं। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और जिस तरह के पटाखे फोड़े गए हैं, ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्हें खुद कोग्लिजेंस लेना चाहिए। वो 1 दिन पहले बयानबाजी कर रहे हैं कि फरवरी 2025 तक सारे पटाखों पर बैन, और उनके नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्री के सामने पटाखे जलाए जा रहे थे। रोक लेते, लेकिन सारी पाबंदियां सिर्फ सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए हैं। जबकि माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स की छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर दीपावली पे पटाखों की बैन की घोषणा करना और कल जिस तरह से उस बैन का मजाक बनाया गया, निस्संदेह शर्मनाक है। देखिए, ईश्वर में हर व्यक्ति को अपनी आस्था रखने का अधिकार है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सारे अपराधी इस वजह से बचने लगेंगे कि वो मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। जमानत पे इस देश में लाखों लोग छूटते हैं, लेकिन जब जांच पूरी होती है तो उनकी सजा अवधि भी पूरी होती है और उनको जेल में सजा काटनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपित हैं
अपराधी हैं और उनको सजा मिलेगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल जो ऐसा समझ रही हैं कि उन्हें जमानत मिल गई है तो वो रिहा हो गए हैं, सारी चीजें हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मनीष सिसोदिया हो, शहाबुद्दीन हो, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें जो है कई सारे क्राइम करने के बाद जमानत मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ आरोप खत्म हो चुके हैं, उनके खिलाफ मामले दब चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो ये पूरे लोग हैं जो कि जमानत इसका हिस्सा है, लिस्ट का हिस्सा है, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें खत्म नहीं होने वाली है। उनके खिलाफ मामले हुए हैं, उनके खिलाफ केस निकलकर सामने आए हैं, उनके खिलाफ का जो है कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत नहीं थी। तो ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पटाखे फोड़ने में इन्हें दिक्कत होती है, ये पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण की दुहाई देते हैं और आज केजरीवाल के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए तो इन्हें जवाब देना चाहिए। क्या इनके पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? ये तो हिंदू विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये सनातन विरोधी है और इसीलिए हमेशा हिंदुओं के पर्व को जो है टारगेट करते हैं और हमेशा इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज से पहले हमने देखा कि किस तरीके से ऐसे पटाखे अगर धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाए तो इन्हें तकलीफ होती है, लेकिन यही पटाखे जब भ्रष्ट लोग जब जेल से रिहा होकर आते हैं तो उनके लिए पटाखे जलाने का काम किया जाता है। वह इस मामले को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू का भी बयान सामने आया, क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। अरे भाई, जो बेल है, बेल तो हर चोर अचक्के कातिल क्रिमिनल को मिलनी होती है। सारी टाइम वो ट्रायल तो चलेगा ना, इसलिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बेल तो कोई भी क्राइम जो 10 बार जेब काटता है, 20 बार कोई क्राइम करता है, बेल तो उसे भी मिलती है, तो उसी तरीके से उनको मिली है। तो जैसा कि आपने रवनीत सिंह बिट्टू को भी सुना, उन्होंने कहा कि कई सारे चोर चक्के बाहर आते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनका रास्ता जेल की तरफ ही जाता है। तो बेल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। कई सारे जो है जेब कतरे होते हैं, जेब काटते हैं और उसके बाद फिर भी उन्हें जेल जो है जाना ही होता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने बैक टू बैक जो है अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, चीजें जो है उनके खिलाफ कही है। यही नहीं, आपको बता दें तो एक मामला ऐसा भी सामने आया था जहां पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत भी रद्द कर सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रही है कि पिछले कुछ समय से ही हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि जमानत मिलने पर आरोपी और उसके समर्थक ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कि उन्हें केस से बरी ही कर दिया गया हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही इस तरह के जश्न पर सख्त रुख अपनाया था और अदालत ने ऐसे ही एक मामले में आरोपी को उसकी जमानत रद्द करने की चेतावनी तक दे दी थी। महाराष्ट्र के कथित अपराधी को जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों ने जश्न मनाया था और बाकायदा जुलूस निकाला था। गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर जश्न मना, जेसीबी मशीनों से फूलों की बारिश तक की गई थी। इसके राह चलते लोगों को काफी दिक्कत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी और जमानत रद्द करने की चेतावनी तक दे डाली थी। कोर्ट ने कहा था कि जमानत पर छूटे व्यक्ति द्वारा ऐसा जश्न मनाना गवाहों को डराने जैसा है। मामला महाराष्ट्र के निवासा का था जहां सोपन गाड़े नाम का एक आपराधिक व्यक्ति कई मामलों में आरोपी था और इसमें 2013 का एक हत्या मामला भी शामिल था। निचली अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट से उसको आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से जब जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सोपन गोड़े को जमानत दे दी गई और लगभग 1 दशक से जेल में वो बंद था। जमानत मिलते ही सोपन गोड़े के नवेशा शहर में रहने समर्थकों ने अब जुलूस निकाला और जुलूस में 100 से ज्यादा 150 4 पहिया वाहन और 70-80 2 पहिया वाहन शामिल थे। इस मामले में शिकायतकर्ता आसिफ खान ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ और बेंच के सामने शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि किस तरीके से समर्थकों ने पटाखे फोड़े और जेसीबी से फूल बरसाए थे, जिसके बाद इस मामले को लेकर हाईवे 5 से 6 घंटे तक जाम लगा रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि इनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। पिछले साल 16 दिसंबर को भी लोगों ने अपना खौफ पैदा करने के लिए उसने 100 से 150 4 पहिया 70 से 80 2 पहिया वाहनों का जुलूस निकाला था और इसका सोशल मीडिया पर भी प्रसारण किया गया था। पटाखे फोड़े थे। आरोपियों का स्वागत करने के लिए भी फूल बरसाए जाते हैं। इसे लेकर कोर्ट ने जो है सख्त नाराजगी जताई थी और कहा था कि इस तरीके का कृत्य अगर करते रहेंगे तो ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कि जमानत तक रद्द कर दी जा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।